पंचावन साल की पत्रकारिता से एक लंबी याददाश्त तो आती है। हिंदू मुस्लिम वायलेंस का सच में बोला जाए तो हिंदू तत्वों का मुसलमान जमात के ऊपर वायलेंस भारतवर्ष में कोई नई बात नहीं है और 47 से ज़्यादा ही हो रहा है और 53 साल से तो मैं खुद अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ और उसके बारे में लिख भी रहा हूँ। उस दौर से होते हुए पिछले 2, 4, 5 साल के बारे में एक दो मुख्य बातें करना चाहता हूँ जो कि कुछ हद तक टाई अप करती है इस रिपोर्ट से भी और बहुत ज़्यादा टाई अप करती है जो भाषा सिंह ने अभी बात की और बड़े जोर से बात की। मैं 3-4 मुख्य बात करना मांगता हूँ और बहुत संक्षिप्त में। पहला है, कमरे में एक हाथी है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसका नाम है इस्लामोफोबिया। केरला में वो ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ चलाता है और पंजाब में सरदारों को और बाकी हिंदुस्तान में हिंदुओं को, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी, भारत की ज्योग्राफी ऐसी ही है, एक जमात को मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरीके से लफ्ज़ियात कह दीजिए, दुकानदारी इन्होंने बताई, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है तो उसका बायकॉट करना है, उनकी संख्या आईएएस में ज़्यादा हो रही है या जुडिशरी में ज़्यादा हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए उसके ऊपर बात है। उनको स्कॉलरशिप मिल रही है तो किस तरीके से मौलाना आज़ाद पूरी स्कीम को ध्वस्त कर दिया जाए। इस्लामोफोबिया का जो बढ़ाव है अब वो पानी नाक से ऊपर हो गया है और मेरा ख्याल है उसको हम सबको मुखातिब होना है। पत्रकारों को तो होना ही है, सुप्रीम कोर्ट को होना है और भारत की सरकार है, चाहे भाजपा की भी हो, आईबी, इंटेलिजेंस के जो और रूट्स है, उन सबों को इस बात को भांपना है क्योंकि इस्लामोफोबिया एक टिंडर बॉक्स है। इसमें कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, कभी भी आग लगाई जा सकती है, कहीं पर भी कुछ आगजनी करी जा सकती है। किसी भी माहौल को, किसी भी ईद त्यौहार को, किसी के जन्मदिन को, किसी लीडर के जन्मदिन को, किसी को भी उबाल लाकर उसका इस्तेमाल पोलराइजेशन के लिए किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल वायलेंस के लिए किया जा सकता है। दूसरी बात इसके अंदर भी है और भाषा ने फिर की है, युवकों के साथ क्या हो रहा है ये हमको देखना है। मेरे एक मित्र हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही उनके लेवल का शायद हिंदुस्तान में आज की तारीख में नहीं होगा। उनका नाम है श्री रोहित कुमार। उनकी स्टडीज़ है, वो बाकायदा वायर में लिखते रहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, भाषण भी देते हैं। वो कह रहे हैं मैं चौंक रहा हूँ, बड़े बड़े स्कूलों में, नामी जामी स्कूलों में, जहाँ के बाथरूम भी एयर कंडीशन होते हैं और खेलों के नाम पर बिलियर्ड, हॉर्स रेसिंग और गोल्फ वहाँ पे सिखाई जाती है। वहाँ के बच्चों को भी किस तरीके से व्हाट्सएप पर, घर पर, स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके से गॉसिप हो रही है, किस तरीके से सबों को मुसलमानों के खिलाफ एक नई शिक्षा दी जा रही है। उसके लिए आपको शिक्षा बदलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुगलों का नाम सड़क पर बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें अकबर और बाकी लोगों को टेक्स्ट बुक से निकालने की जरूरत नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ और सिबलिंग या सोशल जो कनेक्ट है उसके जरिए किस तरीके से इनको, जैसे हिटलर युद्ध में किया गया था यहूदियों के खिलाफ, एक सबटरेनियन अब आपकी इस वक्त छुपी हुई मगर पूरा उनका जो भेजा है उसको टोटली वाइट वॉश कर दिया गया है, सैफरन वॉश कर दिया गया है
कि उनको अब नींद में भी, ख्वाब में भी, इनोसेंस में भी दिख रहा है कौन दुश्मन है और उसके साथ क्या करना है, वो दुश्मन हम पे कैसे करता है। ये सारा झूठ जो व्हाट्सएप में है उसको क्या रहता है, उसके लिए हमारे तंत्र, उस जहर को करेक्ट करने के लिए हमारे पास तंत्र नहीं है, इतने साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इतने हम लोगों की, सेक्युलर लोगों की संख्या नहीं है कि काउंटर पेश किया जा सके अपने स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से। आज की तारीख में सरकारी स्कूल भी, वो स्कूल जो बहुत ही सक्षम छात्रों के लिए होते हैं, वहाँ पर भी अगर आप उनकी जो स्लोगन्स हैं, उनका जो आर्ट वर्क है, उनकी जो ग्राफिटी है, वो देखने लायक है। मैं राजस्थान के एक कैथलिक स्कूल में गया। वो कैथलिक स्कूल है, 3000 बच्चे हैं, 5 नन्स हैं, बाकी सारी हिंदू टीचर्स हैं। वो कहते हैं कि टीचर्स का रूम होता है, स्टाफ रूम कहलाता है, वहाँ पर ये 70 टीचर्स क्या बात करते हैं। राजस्थान में जहाँ पे कांग्रेस का राज है, वहाँ पर किस तरीके की बात होती है, वो टीचर समूह क्या आपस में बात करता है, कितने भयावह तरीके से दूसरों के बारे में विचार रखता है, देखने की बात है। और ये 5 कैथलिक ईसाई महिलाएं, हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल पाए, क्या बोल पाएगी। वो तो अगर चाहे तो स्कूल को भी टेक ओवर करवा सकते हैं। इस तरीके के माहौल में किस तरीके से काउंटर किया जाए, हमको सोचना है। उसके ऊपर जैसे भाषा ने कहा, उसका जो वो तबका है, जो लुम्पन तबका है, जो शायद पब्लिक स्कूल भी नहीं है और जगह है, शायद नौकरी करने की मजबूरी है उसको, क्योंकि हर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा आजकल। वो अलग बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या ला के रख दिया है, कितने लोग बाहर हो जाएंगे एजुकेशन की ताकत से, ये घबराने वाली बात है। उनमें से वो तबका जिसको भड़काया जा सकता है, जिसको आम किया जा रहा है, ये दूसरी बात है। और इसको मैं फिर एक बार इंगित करना मांगता हूँ। तीसरी बात है जो जस्टिस नारीमन ने भी कही है, अभिभाषा ने भी कही और टंडन साहब ने भी कही, वो है कि हम बहाना ढूंढते हैं सारे फेस्टिवल्स का। ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे कोई भी बहाना बना के जलसना निकाला जाए और उनको खास मस्जिद से या चर्च के सामने से ना निकाला जाए। दूसरा, अगर किसी और का फेस्टिवल है और उसको निकालना है तो उसका ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, रोका जाएगा, लिमिट किया जाएगा, संख्या से लिमिट किया जाएगा, रूट से लिमिट किया जाएगा। ये हमारी खुद की आंखों देखी बात है कि गुड फ्राइडे का प्रोसेस होता है, पाम संडे का होता है, किस तरीके से उसको रोका जाता है। तो एक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वन सेट ऑफ फेस्टिवल्स और दूसरा है अ पुलिस टेरर, यू कैन कॉल इट, ऑन वन सेट ऑफ फेस्टिवल्स। और ये टोटल कम्युनल लाइन इसकी बीच में है। तीसरी बात जो अभी तक आई नहीं है और ये मैं आपको बताना मांगता हूँ अपने तजुर्बे से, उड़ीसा हो, गुजरात हो, गोवा हो, राजस्थान हो, कश्मीर हो, जहाँ पे बीजेपी के साथ कभी भी कोई कोalition गवर्नमेंट बनी हो। और यहाँ पर मैं पहली मेजर कोalition गवर्नमेंट जो सेंटर में बनी थी इमरजेंसी के बाद, जिसमें आरएसएस और सीपीएम दोनों एक ही पड़ों पर आ गए थे और एक तरीके से आरएसएस का और भाजपा का क्लेंजिंग हुआ था, उनकी वाइट वॉशिंग हुई थी, उनकी पॉलिशिंग हुई थी। उस कोalition से बाद जिसकी वजह से किस तरीके से 30 साल में पूरा आप कह सकते मीडिया का हुलिया बदल गया। वो जो छोटे छोटे लोग प्लान किए गए थे बहुत जूनियर पोजीशन में, लाल कृष्ण आडवाणी ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में 30 साल में वो संपादक बन गए थे टीवी के, अखबारों के। क्या चेंज आया? ये तो एक मीडिया की बात है। पुलिस में क्या चेंज आता है? उड़ीसा में आप कह सकते हैं नवीन पटनायक और उसके बाप की 50 साल से सरकार है, मगर उसमें से एक बार ही भाजपा के साथ संधि थी। उस संधि के दौरान कितने लोग पुलिस में भर्ती किए गए, कितने लोग स्कूल्स में भर्ती किए गए। गोवा में तो पर्रिकर आए, बड़े महान व्यक्ति थे, आईआईटी के थे, सब लोग कहते हैं बड़े भले मानस थे, मुंह से हिंदी में गाली नहीं देते थे, मगर मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरीके से उन्होंने 100 से ज़्यादा पुलिस स्कूल आरएसएस को दिए और 2 बटालियंस पुलिस की रिक्रूट की सिर्फ एक तबके से, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से,
और ये मैं आपको पूरा जम्मू से लेकर सारे तक, अगर आपके पास समय हो तो किसी खुलासा बताऊंगा। मगर जिस तरह जब भी आप भाजपा के साथ कोalition करते हैं तो सिविल सोसाइटी में, सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, एजुकेशन में किस तरीके का डीप पेनिट्रेशन आता है, सरकार टूट जाती है। मगर उसको सफाई करते हुए, साफ करते हुए, उस गंदगी को, उस सेप्टिक टैंक को कितने लोग मर जाते हैं। फिर उसके लिए भी हम लोग एक तरीके से संभाल नहीं पाए अपने आप को। हमारे पास वो तकनीक नहीं है कि किस तरह उनको एकदम क्लेंस किया जाए। कानून भी नहीं कहता। अब तो ये तो नहीं सकता कि भाजपा जैसे सरकार टूटे, पुलिस में से आधे लोगों को बाहर कर दिया जाए, वो तो कोर्ट में चले जाएंगे। इस तरीके से उनके माइंड को डिटॉक्सिफाई किया जाए। विदेश में भी फेल हो गए हैं, रशिया में हो या जर्मनी में हो या अमेरिका में हो, वहाँ पे एंटीसेमिटिज्म और एंटी इस्लाम जो चीज़ें हैं वो क्लेंस करने में सरकारें भी फेल हो गई। बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान में और इस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए। आखिरी बात मेरी है कि इन तत्वों से कोई वायलेंस से तो जीत नहीं सकते और ना चाहिए। कोर्ट कचहरी में भी कहाँ तक जाएंगे आप? कानून बनते बनते कुछ नहीं है। इसका जो ऑपोजिशन है वो पॉलिटिकल है और उसका मैदान इलेक्शन का मैदान है। उसमें आप किस तरीके से जाते हैं सेक्युलर फोर्सेस को। अभी हम लोग सबों ने काफ़ी डांटा नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद के बेटे को भी, मगर लालू प्रसाद का खुद का एक उदाहरण है और नेता भी हैं जिनका उदाहरण है जो अपने राजनीति की परवाह ना करते हुए भी या अपनी राजनीतिक स्ट्रेंथ जानते हुए भाजपा का डायरेक्ट ऑपोजिशन कर रहे हैं, जिसमें से एक है श्री स्टालिन। और भी हैं, उम्मीद है और भी लोग आएंगे। ये किस तरीके से आते हैं इसके ऊपर हमारी निगाह है, क्योंकि अगर इन फोर्सेस को रोकना है और जो पॉइजन किस तरीके से डीप जा चुका है उसको अगले 10 साल में या 15 साल में निकालना है, क्योंकि ये 2 जनरेशन का पॉइजन एक जनरेशन में नहीं निकाल पाएंगे आप। ऐसा हम में से कोई नीलकंठ नहीं है जो सारा पॉइजन एकदम अपने आप में समा पाए। इस तरीके से करना है, ये देखना है। और उन लोगों को जो बिकते हुए हैं, जो बेवकूफ़ है पॉलिटिकली, हमारी जाति के कुछ लोग केरला में कह रहे भाजपा के साथ संधि करेंगे। कुछ तो डर है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, सीबीआई है, किसी को भी कभी चाबी लगा सकता है, जेल में बन सकता है, डरा के धमका के। मगर लालच भी है। डर और लालच के बीच की जगह है। अपने लोगों को भी हमको, जो हमारी जातियाँ हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे लोग हैं, पत्रकारिता भी हमारे एक धर्म है और यहाँ सभा में समाज के लोग हैं, इस तरीके से हम अपने लोगों को भी सद्बुद्धि दे पाएँ, ये हमारा कर्तव्य है। मैं मुबारकबाद देना मांगूंगा जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स लाते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ये आप हिस्टोरिकली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस ज़माने में मैं भी करता था, मगर आजकल मजबूरियाँ हैं। ये डेटा जब तक नहीं आएगा, जब तक ये सच जो वास्ट समुद्र है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसको कहते हैं इंटरनेट का, जब तक ऐसे उसमें सॉल्ट्स नहीं डाले जाएंगे, बाकी लोगों को पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि इसके खिलाफ, ये सबूत तथ्य के खिलाफ जो जुबानी झूठ का व्यापार चलता है, जो उसकी हवा चलती है, पॉल्यूशन चलता है, वो भी बहुत चलता है। उसके टकराव में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, ये बहुत ज़रूरी है और भी आनी चाहिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।